बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आप जानते हैं कि परकिंस और एफ जी विल्सन के जनरेटर्स में ज़्यादातर जो पैनल यूज़ किया जाता है वो पावर विज़र्ड होता है, चाहे वो पावर विज़र्ड 1.1 हो, 1.0 हो, 2.0, इस तरह के जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। और कैटरपिलर के जनरेटर्स में ई एम सी पी यूज़ किया जाता है। अब वो ई एम सी पी 2 हो सकता है, 2 प्लस हो सकता है, 3.1 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 4.1, फिर इसके आगे की सीरीज़। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम पावर विज़र्ड या ई एम सी पी 3 या ई एम सी पी 4 को रिप्लेस करने जा रहे हैं या हमें न्यू इंस्टॉलेशन करनी है, या उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से की जाती है। आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। अगर आप पावर विज़र्ड को चेंज करने जा रहे हैं या उसकी रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ई एस टी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है जो कि पावर विज़र्ड पे कनेक्ट होगा। और अगर कैटरपिलर का जनरेटर है और ई एम सी पी 3 या 4 पैनल है तो वहाँ पर आपको कैटरपिलर ई टी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा। होते ये सिमिलर हैं, सिर्फ इनमें नाम का फ़र्क है। बाकी इनकी जो सारी प्रोग्रामिंग, कॉन्फ़िगरेशन, हर चीज़ तकरीबन सेम है। लेकिन चूँकि सॉफ्टवेयर में नाम का डिफरेंस है इसलिए इनके अडोप्टर भी अलग अलग होते हैं, यानी कि कैट ई टी का अडोप्टर अलग होगा और ई एस टी का अलग होगा। तो ई एस टी परकिंस एफ जी विल्सन जनरेटर्स के लिए और ई टी कैटरपिलर जनरेटर के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, पैनल की रिप्लेसमेंट या इंस्टॉलेशन में मुख्तलिफ़ केसेस हो सकते हैं। मसलन आप एक नया पैनल इंस्टॉल करने जा रहे हैं, या आप एक जनरेटर से उतार के दूसरे जनरेटर पे रिप्लेस करना चाहते हैं, या आपका जो पैनल है वो फॉल्टी हो चुका है, आप उसकी जगह दूसरा पैनल लगा रहे हैं, अब वो न्यू है या यूज़ में है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले केस में हम ये देखते हैं कि एक जनरेटर का पैनल ख़राब हो गया है, आप दूसरे सही जनरेटर से निकाल के इसमें लगाना चाह रहे हैं। अगर दोनों जनरेटर्स की रेटिंग सेम है तो फिर एज़ इट इज़ आप वो पैनल उतारेंगे और इसमें इंस्टॉल कर देंगे। आपको यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग या उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम रेटिंग के जनरेटर की सेम प्रोग्रामिंग होती है। सिर्फ रनिंग आवर्स या सीरियल नंबर वगैरह का डिफरेंस आता है। और रनिंग आवर्स भी अक्सर, अगर हमारा इंजन ई सी एम बेस्ड है तो वो ई सी एम से जो हमारा पैनल है वो रीड कर लेता है। और सीरियल नंबर वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। आपको अगर सिर्फ जनरेटर का पैनल उतार के दूसरे में लगा के चलाना है तो आप इसको चला सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक 4 mm की एल की चाहिए होती है, जो इसका 70 पिन का कनेक्टर होता है बैक साइड पे, उसको खोलने के लिए। तो ये तो था पहला केस। दूसरा केस ये है कि एक जनरेटर का पैनल ख़राब हो गया है, आप उसमें नया पैनल लगाना चाह रहे हैं। अब जब नया पैनल हम लेते हैं तो वो प्रोग्राम नहीं होता, यानी कि वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। सबसे पहले तो उसमें फ़्लैश फाइल रिक्वायर्ड होती है। अब वो फ़्लैश फाइल आप डीलर के थ्रू लेंगे, या जब आप पैनल परचेज़ कर रहे हैं तो आप उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें पैनल के साथ फ़्लैश फाइल लगी यानी डली हुई चाहिए। और फिर आपको उस जनरेटर के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी उसकी प्रोग्रामिंग में। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। चूँकि जो पैनल के बटन्स होते हैं वहाँ से मैनुअल प्रोग्रामिंग बहुत लिमिटेड होती है, यानी हर चीज़ वहाँ से हम चेंज नहीं कर सकते। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो हम पैनल पे बटन्स के ज़रिए से करते हैं वो बहुत लिमिटेड होती है। तो इसीलिए अगर आप एक नया पैनल लगाने जा रहे हैं जिसमें फ़्लैश फाइल भी नहीं है तो सबसे पहले तो आपको फ़्लैश फाइल चाहिए। आप वो फ़्लैश फाइल उसमें अपलोड करेंगे। उसके बाद आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके अपने इंजन के हिसाब से तमाम कॉन्फ़िगरेशन आप उसमें मैनुअली सेट करेंगे। अगर आपके पास पिछले पैनल का जो ख़राब हो चुका है उसका डेटा है तो आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर है, उसको हम कहते हैं फ्लीट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन वो फ्लीट कॉन्फ़िगरेशन उसी वक्त काम आएगी कि जब आपने पहले वाले पैनल से फ्लीट कॉन्फ़िगरेशन में जाकर उसकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो सेव की हुई थी अपने पास। अगर नहीं थी तो फिर आपको नए सिरे से दोबारा से सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। अच्छा, एक पैनल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन आप उस पर सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं उसकी जगह दूसरा पैनल, तो वहाँ पर फिर आप ये करेंगे। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग पैनल है जो जनरेटर में लगा हुआ है उसमें आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ई टी या ई एस टी के ज़रिए से जब आप कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको उसकी फ्लीट कॉन्फ़िगरेशन में जाके सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करनी होगी। उसके बाद जब आप दूसरे ई एम सी पी में जो नया वाला है उसमें लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पर जाके आपको ई सी एम रिप्लेसमेंट पे जाके क्लिक करना होता है, ताकि वो जो कॉपी हुई हुई थी सारी कॉन्फ़िगरेशन वो यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाए। तो इस तरह वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाती है, तो फिर आपको मैनुअली इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं हो। लेकिन अगर आप फ्लीट कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव नहीं की थी, पैनल ख़राब हो गया या कोई ऐसा इशू हो रहा है कि आप उसको कॉपी नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको ये करना होगा कि जो भी पैनल आप लगाएंगे जनरेटर में उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे
और कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक एक चीज़ को जिस पे भी वहाँ चेंज करने का ऑप्शन होता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो फैक्ट्री सेटेड होती हैं और उनको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हमें स्पेशल पासवर्ड चाहिए होता है, वो फिर हमें मैन्युफैक्चरर की तरफ से या डीलर की तरफ से दिया जाता है। तो डीलर के भी अक्सर लोग उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से इजाज़त ना मिले। तो इसीलिए आप कॉन्फ़िगरेशन में बाकी तमाम चीज़ें जो है वो 1 बाय 1 चेंज कर सकते हैं अपने जनरेटर के हिसाब से, या आपके पास अगर पुराना रिकॉर्ड उसका रखा हुआ था तो आप उसको देख के उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे और फिर इस पैनल से आप अपने जनरेटर को चला सकते हैं। ईटी कैसे यूज़ की जाती है, ईटी के हवाले से मैं काफ़ी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। वो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं ईटी को यूज़ करने का तरीका, उसमें कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन सी उसमें सेटिंग्स होती हैं। इन सारी चीज़ों पे मैं वाइट बोर्ड पे पहले वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से, आप कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।